हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी को पता ही है ये सेशन किस लिए है। बहुत बड़ा सेशन नहीं लेकर आया हूं, बिल्कुल छोटा सा सेशन है, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन आपको वो मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा वाइटल है। अपॉइंटमेंट्स पिछले साल भी बहुत ज्यादा पूछे गए थे, या फिर उससे पहले के भी आप एसएससी के कोई भी पेपर उठा के देख लो, हर बार आपसे अपॉइंटमेंट्स जरूर पूछे जा रहे हैं। हालांकि इस साल की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के। रीजन क्या है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि एक सबसे बड़ा रीजन है कि अपॉइंटमेंट्स में भी आप ये कैसे वेरीफाई करोगे कि कौन से अपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा टफ है और कौन से अपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा इजी है। देखो, इजी और टफ के हिसाब से तो एक सीधी सी बात हो गई कि जो सेलिब्रिटीज जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनना है वो तो चलो इजी हो जाते हैं, लेकिन अगर सेलिब्रिटीज नहीं है, ब्यूरोक्रेट है, तो वो लर्न करने में थोड़े से मुश्किल होते हैं। लेकिन इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, ध्यान हमें यह देना है कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं। किसी भी देश का कोई नया राष्ट्रपति बना है, या किसी देश का कोई नया प्रधानमंत्री बना है, या फिर किसी भी देश का कोई न्यू एम्बेसडर बनाया गया है, मतलब राजदूत बनाया गया है, या फिर कोई इंटरनेशनल कमेटी का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड बना है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं नेशनल लेवल के, वो उससे कम इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे कम आपके वो होते हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर काइंड ऑफ होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। और न्यू स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़ने हैं उन सभी को बता दूं, प्लस पर मेरा स्टैटिक जीके का कोर्स चल रहा है। ये कोर्स खत्म होने वाला है, स्टिल आप इसका फायदा ले सकते हो। अगली 3 से 4 क्लास में बैच खत्म हो जाएगा। इसको मैंने A to Z बैच के नाम से स्टार्ट किया था अनअकैडमी प्लस में अभी कुछ टाइम पहले। इस बैच की खास बात यह है कि स्टिल आप अभी भी इसे ज्वाइन करते हो तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग पीडीएफ ले सकते हो, और इस पे मैं कवर कर रहा हूं 40 से 50 टॉपिक स्टैटिक जीके के। करीब करीब 50 टॉपिक यहां पर मैं कवर करने वाला हूं पूरे स्टैटिक जीके के। अल्टीमेटली आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो तो यहां से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। साथ में अभी 21 जुलाई से मैंने एक और नया बैच चलाया हुआ है, ये भी अनअकैडमी प्लस पे चल रहा है। अगर आप इस बार का सीजीएल या सीएचएसएल देख रहे हो तो आपको अगर जीएस का जी भी नहीं आता है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर करा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब आप कर सकते हो मेरे डिस्काउंट कोड वरुण777 से। इसकी मदद से आप मेरे सभी अनअकैडमी प्लस कोर्सेज का फायदा ले सकते हो। साथ में नेक्स्ट मंथ से अगले साल के लिए एक फाउंडेशन बैच भी आ रहा है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी वो कंसर्न नहीं है, फिलहाल अभी जो मेन कंसर्न है वो आपका एग्जामिनेशन है। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। कुछ जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूं, और साथ में एट द एंड मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको भूलना ही नहीं है। एक चीज और बता दूं, जिन लोगों को पहले ही ये लगता है कि सर आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, तो यार विश्वास मानो, अगर आप गूगल पे निकालने जाओगे ना तो आपको कम से कम 200 से 300 अपॉइंटमेंट की लिस्ट मिलेगी केवल 2021 के। तो यहां पर इस सेशन में केवल कुछ सिलेक्टेड मैं अपॉइंटमेंट्स बताने वाला हूं, और पूरी उम्मीद है कि यहीं से आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर मैं जितने आज अपॉइंटमेंट्स बता दूंगा इनमें से एक भी अपॉइंटमेंट आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये हर एक अपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एसएससी आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आप ग्रुप डी देने जाओगे उसके लिए भी यहीं से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एडिशनल इंचार्ज अभी हाल ही में सीबीडीटी के बनाए गए हैं। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके नए एडिशनल इंचार्ज अभी हाल ही में जेबी मोहापात्रा साहब बनाए गए हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अभी नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं AK मिश्रा। अब एनएचआरसी की बात हो रही है तो आप समझ ही सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहली बार किसी महिला को डायरेक्टर जनरल की पोस्ट दी गई है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोजी ओकोंजो-इवेला। क्या नाम है? गोजी ओकोंजो-इवेला। ये कहां से बिलोंग करती हैं? आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोजी ओकोंजो-इवेला जो कि नई डायरेक्टर जनरल WTO की बनी है, ये कौन से देश से बिलोंग करती है? ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। कहां से? नाइजीरिया से। ये एक अर्थशास्त्री है, इस वजह से इनको WTO में अपॉइंट किया गया है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड मेंबर में किस भारतीय को शामिल किया गया है आपसे पूछेगा, तो आंसर आपका क्या होगा? RS सोडी। ये RS सोडी कौन है? ये अमूल के CEO हैं इस टाइम पे। वही अमूल जिसका आप बटर खाते हो, दूध पीते हो, या फिर पनीर खाते हो। ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे देश में जो सबसे ज्यादा तादाद में अमूल बनाती है, अमूल के CEO RS सोडी को ही
बोर्ड ऑफ मेंबर बनाया गया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में। इसके बाद इजराइल से 2 अपॉइंटमेंट है, आपको ध्यान रखने हैं दोनों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही अपॉइंट किए गए हैं अभी हाल ही में। तो इजराइल के नए प्रेसिडेंट हमारे बने हैं कौन? इशाक हेर्जोग। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं नेफ्ताली बेनेट। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है कि नेफ्ताली बेनेट ने किसको सक्सीड किया है, मतलब इससे पहले यहां पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेंजामिन नेतान्याहू थे, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ईरान के भी नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सईद इब्राहिम रईसी। यहां पर भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सईद इब्राहिम रईसी ने किसको सक्सीड किया, तो आपका आंसर क्या होगा? हसन रूहानी। इनसे पहले ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी थे, उनको सक्सीड करके नए राष्ट्रपति बने हैं सईद इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी में जो एक तरीके से आप बोल सकते हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसको हम लोग एनआईए के नाम से जानते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए के नए डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं कुलदीप सिंह, आईपीएस अधिकारी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट, अभी हाल ही में WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। अब आप इसी से समझ सकते हो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर नहीं, चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, और ये भारतीय कौन है? इनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। देन आपको ध्यान रखना है आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं, करंट अफेयर में कराए हुए सारे क्वेश्चन है वैसे तो। टी रविशंकर आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं, और इन्होंने किसको सक्सीड किया ये भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बीपी कानूनगो। क्या नाम है इनका? इन्होंने बीपी कानूनगो को सक्सीड किया। बीपी कानूनगो का अभी रिटायरमेंट हुआ, उनकी जगह पर ये आए हैं। यहां पर एक और अपॉइंटमेंट आपको बता देता हूं, लिख देता हूं, हालांकि इस स्लाइड में आपको नहीं मिलेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा, ये भी इसी साल में आ जाता है क्योंकि इनको जस्ट 1 जनवरी 2021 को अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है माली में भी नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है चौगल कोकल्ला मैगेगा। क्या नाम है? चौगल कोकल्ला मैगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है फरारी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट किए गए अभी हाल ही में, इनका नाम है बेनेडिक्टो विग्ना। यहां पर 2 ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखने हैं खास तौर पर। एक तो आपको ध्यान रखना है प्यूमा ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है, तो ये है युवराज सिंह। यहां पर आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि प्यूमा के वर्ल्ड में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपका आंसर होगा उसेन बोल्ट। कौन है? उसेन बोल्ट, स्प्रिंटर हैं, आप सभी को पता होगा। दूसरे ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखना है अनअकैडमी के भी अभी हाल ही में इसी साल नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन? सचिन तेंदुलकर। तो ये 2 ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखने हैं। एक ब्रांड एम्बेसडर अभी आगे और बताऊंगा कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा रहा है या WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन अपॉइंट किया जा रहा है बोर्ड का, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आईसीसी के चेयरपर्सन भी अभी इसी साल अपॉइंट किए गए हैं, ग्रेग ब्रैकली। ये कहां से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। आगे आ जाइए, यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, और इनका नाम क्या है? ये है प्रवीण सिन्हा। ये नए सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर बने हैं। इसके बाद 2 ग्रीवियंस ऑफिसर अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए। ग्रीवियंस का मतलब समझते हैं क्या है? इसको बोलते हैं शिकायत अधिकारी। क्या बोलते हैं? शिकायत अधिकारी। तो ग्रीवियंस ऑफिसर ट्विटर की तरफ से भारत में कौन अपॉइंट किए गए? विनय प्रकाश। और दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है व्हाट्सएप ने भी अपना ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट किया है, किसको? परेश बी लाल को। तो इन दोनों के नाम आपको नहीं भूलने हैं, दोनों करंट अफेयर में कराए हुए ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद अगर बात करें तो आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए? अभी मैंने आपको बताया था आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर बनाए गए थे, जो अभी बताया था पिछली स्लाइड में। अब यहां पर ध्यान रखना है आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं जोस के कट्टूर। क्या नाम है? जोस के कट्टूर, भूलोगे नहीं बिल्कुल। अब यहां पर आपको कुछ चीफ मिनिस्टर भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल के तो आपको ध्यान ही होगा, ममता बनर्जी है, इसलिए यहां पर लिखा नहीं है मैंने, और ममता बनर्जी की सरकार फिर से आ गई। लेकिन स्पेशली जहां मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बदल गए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आसाम में इलेक्शन हुए और आसाम में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर चीफ मिनिस्टर बदल गए। तो पहले थे यहां पर सर्बानंद सोनोवाल, और उनकी जगह पर अब कौन बन गए हैं? नए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। ये भी आप ध्यान रखोगे। दूसरी चीज, तमिलनाडु में भी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये अब सरकार आ गई है एमके स्टालिन की। और तीसरा आपको ध्यान रखना है पुडुचेरी में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
एन रंगास्वामी। तो ये 3 मुख्यमंत्री आपको यहां पर ध्यान रखने आवश्यक है, जरूर, आप बिल्कुल भूलोगे नहीं। एक मुख्यमंत्री आपको और ध्यान रखना है इनके अलावा, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी इसी महीने नई सरकार आ गई है, किसकी? पुष्कर सिंह धामी की। कौन बने हैं नए मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी। और इन्होंने सक्सीड किया है किसको? इन्होंने सक्सीड किया है तीरथ सिंह रावत को। तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन किया तो उनकी जगह पर। साथ में अभी आपने देखा मुश्किल से एक हफ्ते में, मुश्किल से अभी 3-4 दिन में ही BS येदियुरप्पा ने भी रिजाइन कर दिया है। तो कर्नाटक में भी नए मुख्यमंत्री बन गए। ये भी चीज आप ध्यान रख के जाओगे। आगे बढ़ते हैं। खैर, आगे आपको ध्यान रखना है अमेरिका में जो बिडेन, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके लिए सीनियर एडवाइजर के रूप में किस भारतीय को अपॉइंट किया गया? तो इनका नाम है नीरा तंदेन। क्या नाम है? नीरा तंदेन बनी है जे बिडेन की सीनियर एडवाइजर। दूसरी चीज ध्यान रखना है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अब आप खुद ही समझ लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हॉकी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स भी चल रहे हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स में आपको यहां पर 2 अपॉइंटमेंट ध्यान रखने हैं। पहली चीज तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपसे पूछेगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट। दूसरा क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछेगा टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए भारतीय हॉकी टीम के लिए कैप्टन किसको अपॉइंट किया गया है? तो आपका आंसर होगा मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। ये 2 क्वेश्चन आपको हॉकी से मिल रहे हैं। अभी हाल ही में इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है, जिसको हम लोग मोसाद के नाम से जानते हैं, इसके भी हेड चेंज हुए हैं। और मोसाद के नए हेड कौन बने हैं? इनका नाम है डेविड बार्निया। क्या नाम है? डेविड बार्निया। ये चीज ध्यान रखिएगा। इजराइल से ये तीसरा अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन आपको मिल रहा है। मतलब इजराइल में मोसाद के भी हेड बदल चुके हैं, इजराइल के राष्ट्रपति भी बदल चुके हैं और प्रधानमंत्री भी बदल चुके हैं। इजराइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस बार किसी ना किसी की शिफ्ट में। इसके बाद देखिए यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है, समोना के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है फेमी नोमी मतफा। क्या नाम है? फेमी नोमी मतफा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि पहली बार इस कंट्री में कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सीरिया के भी राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। कौन? इनका नाम है बशर हफीज अल असद। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है पहली बार भारत में कोई महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफिसर बनी है इंडियन एयरफोर्स में। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता ओ एलवी। क्या नाम है? स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता वी ओलवी। ओके, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो अश्रिता कहां से बिलोंग करती हैं? कौन से राज्य या यूटी से बिलोंग करती हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है अभी पहली बार क्या हुआ, कोई महिला प्रेसिडेंट बनी है किसकी? मूस दू लोवरे की। मूस दू लोवरे पता है क्या है? मूस दू लोवरे फ्रांस का सबसे बड़ा म्यूजियम है और इस म्यूजियम में पिछले 228 सालों से कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करी गई थी। मतलब आज तक इस म्यूजियम में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो पहली बार कोई महिला प्रेसिडेंट अपॉइंट करी गई है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है लॉरेंस डेस्कार्स। क्या नाम है? लॉरेंस डेस्कार्स। अगला आपको यहां पर ध्यान रखना है, देखो स्क्रीनशॉट लेते जाना, बाकी वीडियो तो अपलोडेड ही है, आप लोग स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है स्लोवाकिया में भी अभी नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं, इनका नाम है इदर्ग हेगर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बीसीसीआई में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के नए चीफ बनाए गए हैं। कौन? इनका नाम है शबीर खांडवावाला। क्या नाम है? शबीर खांडवावाला। और शबीर साहब एक आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट अभी वियतनाम में प्रेसिडेंट और वियतनाम में प्राइम मिनिस्टर दोनों ही अपॉइंट किए गए हैं। जैसे इजराइल वाला सेम केस है यहां पर। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं गुआन जुन फुक। और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है फाम मिंग चिन। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो लाइक कि पीएम की अगर बात हो रही है तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप देख लो पीएम। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो अगर आपको इस तरीके के नाम नहीं याद हो रहे हैं। ठीक है, सिंपली। तो जहां पर आपको सीधे सीधे पीएम मिल रहा है वही वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं और जहां पर एक पी आपको मिल रहा है वो प्रेसिडेंट है वियतनाम के। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है अभी हाल ही में नाडा के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। ये भी भारतीय हैं, जाहिर सी बात है भारतीय होंगे क्योंकि नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इनका नाम क्या है? सिद्धार्थ लोकजाम। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भारत के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी इसी साल अपॉइंट किए गए हैं
और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सुशील चंद्र। कौन बने हैं? सुशील चंद्र। और इसी के साथ आपको बता दूं, देखो इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्यों का प्रावधान होता है, मतलब 3 मेंबर्स का प्रावधान होता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो कमिश्नर हो नहीं सकते। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर बात करी जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इस टाइम पे कौन अपॉइंटेड है? इनका नाम हो गया सुशील चंद्र। ठीक है, बाकी के 2 कौन है? एक है डॉक्टर राजीव कुमार और दूसरे थे अशोक लवासा। लेकिन अशोक लवासा का ट्रांसफर कहां हो गया? इनका ट्रांसफर हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक में, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अपॉइंट किए गए, तो इनकी जगह खाली हो गई ना। तो अशोक लवासा की जगह पे तीसरे इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन बन गए हैं? एसी पांडे, अनूप चंद्र पांडे तीसरे इलेक्शन कमिश्नर बन गए। तो अगर कंप्लीटली अगर हम इस टाइम पे बात करें तो हमारे तीनों इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र हो गए, और इलेक्शन कमिश्नर पहले हो गए राजीव कुमार, और दूसरे अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं उत्तर प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं एसी पांडे। भूलोगे तो नहीं, कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। साथ में एक चीज आप और ध्यान रखना कि जो अशोक लवासा है वो एडीबी के नए वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? मैगुल डियाज कैनाल। यह भी आपको करंट अफेयर में कराया हुआ क्वेश्चन है। क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। ठीक है, उसी तरीके से साउथ कोरिया के भी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इनका नाम है किम बो क्यूम। क्या नाम है? किम बो क्यूम। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, के फॉर कोरिया, और यहां पर 2 के आपको दिखाई दे रहे हैं। सिंपली आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। फाइनेंस सेक्रेटरी अभी हाल ही में भारत में अपॉइंट किए गए, मतलब हिंदी में बोले तो वित्त सचिव भी हमारे नए अपॉइंट किए गए। ये हैं टीवी सोमनाथन। सिंपली यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रांड एम्बेसडर आपको एक और ध्यान रखने हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। देखो मैंने टोटल आपको केवल 3 ब्रांड एम्बेसडर यहां पर बताए हुए हैं। अलग से आपको ब्रांड एम्बेसडर देखना है तो उसके लिए वीडियो अपलोडेड है पीडीएफ के साथ, वो आप देख सकते हो। यूट्यूब पे सर्च मार लेना ब्रांड एम्बेसडर 2021 बाय वरुण अवस्थी। अब मैंने 3 ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से बता दिए। एक तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के रोहित शर्मा बताए हैं, दूसरे आपको अनअकैडमी के सचिन तेंदुलकर बताए हैं, और तीसरे ध्यान रखना प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। अब आप समझ ही सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और साथ में स्पोर्ट्स में एक तरीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओलंपिक्स कमेटी। इसके नए प्रेसिडेंट थॉमस बैच बनाए गए हैं अभी हाल ही में। साथ में पहली बार तंजानिया में किसी महिला को राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है। तो पहली बार तंजानिया की कोई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इनका नाम है सामिया सुलुहु हसन। क्या नाम है? सामिया सुलुहु हसन। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आयुष्मान भारत स्कीम जो भारत में है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाए गए हैं? आर.एस. शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं टिक कर देता हूं। वैसे तो ये जितने भी दे रहा हूं इतने बिल्कुल सिंपल हैं, इससे कम आप क्या लोगे, लेकिन फिर भी इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो ना भूलना। वैसे मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप इनमें से हर एक याद रखो, ज्यादा सही है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाले तो सभी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। साथ में ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया जिसमें मैं ग्रीन मार्क करता जा रहा हूं, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है थॉमस बैच। पीछे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया, ये हो गए इंपॉर्टेंट। इसके बाद वियतनाम के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। नाडा के डायरेक्टर जनरल, ये इंपॉर्टेंट हो गए। और इनको मैं इंपॉर्टेंट ना बोल के आपके लिए मैंडेटरी बोल देता हूं तो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको तो भूलना ही नहीं है आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखोगे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा बने हैं। मोसाद के नए हेड बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीरिया के प्रेसिडेंट और पहली बार कोई महिला प्राइम मिनिस्टर समोआ में बनी है, समोआ, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप ध्यान रखना, पीछे आ जाते हैं। इसके बाद जो आप नहीं भूलोगे, सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीवियंस ऑफिसर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये वही वाली बात हो गई, मतलब सीएम जो है ये आपके मैंडेटरी वाली बात हो गई, इसमें भी इंपॉर्टेंट मैं नहीं लिख रहा हूं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो मैं भी बहुत ज्यादा नहीं अब इसके बाद छाट पा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया था। देन आप यहां पे WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन नहीं भूलोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माली के नए प्रधानमंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए आईसीसी के चेयरपर्सन, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। और पीछे आते हैं जेबी मोहापात्रा, ये आपको भूलना नहीं है। ऊपर के सीबीडीटी के एडिशनल इंचार्ज AK मिश्रा,
मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनएचआरसी के नए चेयरपर्सन। उसके बाद नीचे आइए, WTO में पहली बार महिला डायरेक्टर जनरल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इजराइल और ईरान, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वैसे पहली स्लाइड में सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन। अगर आप इतने ध्यान रखते हो तो पूरी उम्मीद है यहां से क्वेश्चन मिलने की, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और एट लास्ट अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए वरुण 777 आप लगा सकते हो मेरे कोर्सेज को अवेल करने के लिए। फाउंडेशन कोर्स के लिए जो स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, अगले महीने से मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। अगले महीने एक एमसीक्यू का बैच भी आ रहा है, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, जिसमें मैं 1500 एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूं। फिर से 1500 एमसीक्यू, आपको पता है। लेकिन हां, इस बार ल्यूसेंट के साथ साथ किरण का भी बेस होगा, तो ल्यूसेंट और किरण दोनों को कंपाइल करके मैं लाने वाला हूं। और ये कब से स्टार्ट होगा? शायद अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है। 2 से 3 दिन में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए। और हां, सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, लाइक जरा बढ़ा के ऊपर ले जाओ। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।